अगर आप एक महिला हैं और आने वाले करवा चौथ के व्रत के लिए उत्साहित हैं, पर जाने अनजाने आप यदि 4 गलतियां कर रही हैं, तो फिर ये करवा चौथ का व्रत नहीं, बॉलीवुड का सस्ता ड्रामा है। सबसे पहली गलती, अगर आपके हस्बैंड स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके करियर में उन्हें फेलियर मिल रहा है, तो उनका सपोर्ट सिस्टम बनने के बजाय अगर आप उन्हें ताने देती हैं, उनका तिरस्कार करती हैं और अपनी फैमिली में, अपने मायके पक्ष में उनकी छवि एक लूजर वाली बना रही हैं और उसके बाद अब आप करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो माफ कीजिए, ये एक ढोंग है, व्रत नहीं है। दूसरा, अगर आप लगातार अपने जीजाजी, अपने भाई, अपने पापा से तुलना करती हैं अपने हस्बैंड की और आपकी नजर में वो सबके सब हीरो हैं, पर आपके हस्बैंड में आपको खूबी नहीं दिखती है और आप हमेशा अपने शब्दों के प्रहार से उन्हें डिमोटिवेट करती हैं, उन पर प्रेशर बनाती हैं और उसके बाद अगर आप व्रत रख रही हैं, तो फिर ये व्रत नहीं है, ड्रामा है। तीसरा, इस पॉइंट ने ही मुझे प्रेरित किया है कि इस विषय पे मैं बोलूं। हमारे एक नोन है और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, पिछले बहुत लंबे समय से उनका स्ट्रगल चल रहा है। तो उनकी वाइफ जो है वो पिछले 6-7 महीने से अपने मायके में है। तो ससुराल वालों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि करवा चौथ का व्रत आ रहा है, वो घर आ जाए। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं इस शर्त पे आऊंगी कि वो मुझे कमिट करें कि नेक्स्ट ईयर इस जोधपुर के सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल में बच्चे का दाखिला हुआ, क्योंकि मुझे तो मेरे बेटे को कलेक्टर बनाना है। यहां हर उस महिला को मैं ये बताना चाहती हूं जो अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहती है पति को प्रताड़ित करके, कि इतिहास गवाह है, भारतीय इतिहास में जितने भी कलेक्टर बने हैं वो अभाव से बने हैं। अगर आपके बच्चे के भीतर लगन है तो वो अपने पिता के संघर्ष को देखेगा और कलेक्टर जरूर बनेगा। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर आप इस तरह की नाजायज मांग रखती हैं, तो वो फिर उसके बाद अगर आप अब व्रत रखेंगी तो वो फिर एक ढोंग है, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं। चौथा, आपके बड़े बड़े ख्वाहिशें हैं, आपके बड़े बड़े सपने हैं, आप खुद तो कमा नहीं रही हैं, लेकिन आप चाहती हैं कि आपके सारे सपने आपके हस्बैंड पूरे करें और आप अपने सोशल स्टेटस को, वो फेक सोशल स्टेटस को दिखाने के चक्कर में उन पर प्रेशर बनाती हैं कि वो लोन ले, वो कर्ज ले और आपकी ख्वाहिशों को पूरा करें। और उसके बाद अब आप उनकी दीर्घायु की प्रार्थना कर रही हैं व्रत रख के, तो ये फिर सिर्फ एक औपचारिकता है। यहां कहने का मतलब यह है कि सच्चा व्रत अगर आप अपने पति के लिए रखना चाहती हैं, तो सच्चा व्रत तब है जब एक औरत अपनी चाहतों की भूख को और अपनी ख्वाहिशों की जो प्यास है, अगर उस पर कंट्रोल करना जानती है और अपने पति की उस स्थिति परिस्थिति के साथ उसका सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए तैयार है और फिर वो उसकी मंगल कामना के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए अगर वो व्रत रखती है, तो सही मायने में वही करवा चौथ का व्रत है। अदरवाइज अगर वो सब कुछ जानने के बाद उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल रही है कि उसके सुकून को तबाह करे बैठी है और फिर वो सच संवर के अगर वो छलनी में मुंह देखकर अगर उसके लिए व्रत रखने की कोशिश कर रही है, तो फिर ये व्रत नहीं है, ये सारे ड्रामे हैं जो बॉलीवुड में होते हुए आए हैं। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।